हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के गणित का है ना, बिहार बोर्ड का है, इसका हम प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। 2.2 में जितना भी प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 10 तक, इन सभी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन को लिख लिया है। पहला क्वेश्चन है कि 3x बराबर 2x प्लस 18, यह समीकरण दिया हुआ है, एक चर वाला रेखिक समीकरण है, ठीक है। देखिए इनको कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। चलिए हम समीकरण को हल करते हैं और अपने उत्तर की जांच करते हैं। देखिए यहाँ पर है 3x बराबर में 2x प्लस में 18। तो यहाँ पर जो x है, x को कहते हैं चर राशि, और जो संख्या है इसको कहते हैं अचर राशि। तो हमको क्या करना है कि चर राशि को अलग करना है और अचर राशि को अलग करना है। यहाँ पर देखिए कि जो 3x है, 3 के साथ x है, ये इधर है, ठीक है, लेकिन बराबर के इधर भी 2x है। इसको हमको क्या करना है कि इसको उठा करके इधर लेके आना है, तब चर, दोनों चर एक तरफ हो जाएगा और जो संख्या है वो एक तरफ रह जाएगा। तो चलिए वैसा करते हैं। जैसे देखिए बराबर में ये 3x और ये जो 2x है, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में है अभी, और जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देंगे 2x। देखिए बराबर के इधर आया 2x, तो हम माइनस में लेकर आए। क्यों? क्योंकि जब भी किसी का स्थानांतरण करते हैं हम, या अगर 3x को उधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और 2x को अगर इधर लेकर आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, है ना। प्लस में क्या है, 18, सॉरी यहाँ पर बराबर है, बराबर में कितना है, 18। अब देखिए 3x माइनस 2x बराबर 18, ये समीकरण बन गया, है कि नहीं। अब देखिए इसको हम 3x है, यहाँ पर माइनस में 2x है, तो जब 3x से 2x घटेगा, है ना, 3x से 2x घटेगा तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर में कितना आया, 18। यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 18। अब कहता है कि समीकरण को हल कीजिए और फिर उत्तर की जांच कीजिए। तो चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए हमको क्या होना चाहिए कि x का मान कितना निकला, 18। तो हम यहाँ पर x के जगह पर 18 रख कर देखेंगे, दोनों तरफ कितना आना चाहिए, दोनों तरफ 18 आना चाहिए, है ना। देखिए हम जांच करते हैं, यहाँ पर 3 गुना में x का मान कितना है, 18 बराबर, फिर यहाँ पर कितना है, 2x, है ना। 2 गुना में x कितना है, 18 है, 18 गुना में x है, प्लस में कितना, 18, प्लस में 18 हो गया। चलिए अब इसका मान कितना सेम आता है कि नहीं हम देखते हैं। देखिए 18 गुना 3 कितना होगा, 18 का 18, 18 36, 18 तिया 54, है ना, 18 तिया 54 आ गया। बराबर में इधर देखिए 2 गुना 18 कितना होगा, 36, 2 गुना 18 36, प्लस में 18, है ना। तो 54 बराबर में 36 प्लस 18 यानी कि 54, है ना। देखिए दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ में सेम संख्या आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है ना। अगर फिर इधर 54 इधर 52 हो जाता तो फिर ये x का मान नहीं होता। क्यों? क्योंकि बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब कि दोनों तरफ का मान क्या होगा, सही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर दोनों तरफ का मान सेम आ गया, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या जांच हो गया अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल सही है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 5t माइनस 3 बराबर में 3t माइनस 5। चलिए हम इसको पहले लिखते हैं, है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। कह रहा है 5t माइनस में 3 बराबर में 3t माइनस में 5। तो यहाँ भी वैसा ही करना है, सेम, जो चर पद है और अचर पद है दोनों को अलग अलग करना है कि नहीं। देखिए 5t है और बराबर के इधर में 3t है, तो हम क्या करेंगे, 5t को इधर ही रखेंगे और जो 3t है इसको इधर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि चर राशि हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है ना, क्योंकि उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर t का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए, इसको देख के घबराइए मत कि यहाँ पर x है फिर यहाँ पर t है। क्यों? क्योंकि दोनों चर राशि है। x के जगह पर हम t भी रखे, m भी रखे, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या है, 5t और ये जो 3t है हम इसको इधर लेकर आएंगे। तो ये 3t जो प्लस में है, जब बराबर के इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। और
3t, फिर बराबर में कितना है -5। यहाँ इधर बराबर के इधर कितना बचा -5, हम -5 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो 3 है बराबर के इधर में किस में है, माइनस में है, तो उधर जाएगा तो प्लस में, है ना। स्थानांतरण करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में, और अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में। तो देखिए -3t को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5t माइनस में 3t, तो 5t से 3t घटेगा, है ना। तो कितना t बच जाएगा 2t, बराबर में यहाँ पर देखिए -5 प्लस में 3। तो हमको बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या है 5 और छोटी संख्या है 3, तो 5 से 3 घटेगा तो 2 होगा। और चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या है माइनस है ना, तो जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहेगा उसको हम तो यहाँ पर उतार देंगे। तो बड़ी संख्या में 5 है और 5 में माइनस का चिन्ह है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो 2t बराबर में -2 हो गया, है ना। अब इसको देखिए यहाँ का जो t के साथ में 2 है, इसको हमको हटाना है कि नहीं। तो t बराबर में -2, और ये जो t है ये 2 है, ये t के साथ में गुना में है, तो हम जब इधर लेकर आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, भाग में, है कि नहीं। क्योंकि जो भी संख्या चर राशि के साथ गुना में रहता है उसको इधर स्थान बदलने के लिए वो उसको हम भाग में लिखते हैं, बटे में। तो यहाँ पर t के साथ 2 है, 2 को जब इधर लेकर आएंगे तो बटे में आएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको काट देंगे, -2 बटे में 2 हो गया, 2 को 1 से काटेंगे, फिर 2 को 1 से काटेंगे, तो t बराबर में कितना हो जाएगा -1 बटे में 1। इसका मान बराबर में कितना हुआ -1 बटे 1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है तो हम लिखेंगे -1। अब फिर इसका उत्तर का जांच करते हैं। तो देखिए क्या था हमारा समीकरण, 5t माइनस में 3 बराबर में 3t माइनस में 5, है ना। तो देखिए हमको t के स्थान पर t का मान क्या निकला है -1, तो हम t के स्थान पर -1 रखकर सबको देखते हैं। चलिए 5 गुना में -1, t का मान कितना निकला हमारा -1, 5 गुना -1 फिर -3, है ना। ये 1 5 के साथ गुना में है, फिर माइनस में 3 है, बराबर में 3 है, तो 3 फिर माइनस में गुना करना है 3 के साथ -1, है ना। t का मान -1 और फिर माइनस में कितना है 5 है। तो देखिए 5 गुना -1 कितना हो जाएगा -5, फिर माइनस में 3 बराबर में 3 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -3, है ना। और फिर माइनस में कितना है 5। अब देखिए -5 और -3 टोटल माइनस कितना हो जाएगा 8, है ना। और फिर बराबर में इधर भी -3 और -5 टोटल माइनस हो जाएगा कितना 8। तो दोनों तरफ बराबर हुआ, है ना। इधर भी -8 है और इधर भी -8 है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। उत्तर का जो जांच है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का मान एक समान आया, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि इधर प्लस में आ गया और इधर माइनस में आ गया, ऐसा नहीं। इधर और ऐसा भी नहीं हुआ कि इधर 6 आया इधर 8 हुआ, है कि नहीं। दोनों तरफ क्या है बिल्कुल बराबर है। इधर भी -8 है और बराबर के इधर भी -8 है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हमारा t का मान कितना निकल गया -1। चलिए हम अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 5x प्लस में 9 बराबर में 5 + 3x, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन को उधार लिया है। क्या है कि 5x प्लस में 9 बराबर में 5 + 3x, है ना। यहाँ पर भी क्या करना है, वहाँ पर t दिया हुआ था, यहाँ पर x दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमको x का मान निकालना है। तो हमको क्या करेंगे कि जो चर राशि है उसको अलग करेंगे और अचर राशि को अलग करेंगे। चर राशि को हम बाएं तरफ लेकर आएंगे और जो अचर राशि है उसको हम दाएं तरफ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 5x प्लस 9 और यहाँ पर है 5 प्लस में 3x, और 3x के साथ क्या है चर राशि है, तो इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे। और 9 जो है ये अचर पद है, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 5x और
इधर जो 3x है वो इधर आएगा बराबर के इधर में, तो माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में 3x, ठीक है। बराबर में कितना है, 5, बराबर में 5। और 9 को देखिए यहाँ पर प्लस में है, तो जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 9 हो गया। अब देखिए 5x से 3x घटेगा, है कि नहीं, तो 5x से 3x घटेगा तो कितना x बचेगा, 2x। और बराबर में 9 से 5 घटाएंगे, है कि नहीं, बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 9 से 5 घटेगा 4 होगा। और चूंकि बड़ी संख्या में माइनस है तो इसलिए हम यहाँ भी क्या देंगे, माइनस देंगे। अब देखिए ये 2x बराबर में -4 हुआ। अब यहाँ पर x 2 को हटाना है x से, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर में -4। और 2 जब इधर गुना में है तो इधर में हटेगा, इधर से इधर आएगा, तो ये बटे में हो जाएगा, भाग में, है ना। अब देखिए x बराबर -4 बटे 2 हो गया, तो हम इसको काटेंगे, है कि नहीं, तो 1 कम 2, 2 दूने 4, तो x बराबर में कितना हो गया, -2 बटे 1। और देखिए नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर में -2। ये आंसर हो गया, है कि नहीं। अब देखिए इसका हम जांच करते हैं उत्तर सही है या नहीं। देखिए यहाँ पर समीकरण क्या था हमारा, 5x प्लस में 9 बराबर में 5 + 3x, है ना। तो x का मान हमारा कितना निकला, -2। तो हम इसका यहाँ पर x के जगह पर -2 रख कर देखेंगे, तो 5 गुना में -2, है कि नहीं, प्लस में कितना है, 9, बराबर 5 + 3 गुना में कितना है, x का मान -2। अब देखिए 5 गुना -2 कितना हो जाएगा, माइनस में 10, है ना, 5 दूने 10 और माइनस है तो माइनस, है ना। फिर प्लस में कितना है, 9, बराबर में देखिए 5 + 3 गुना -2 कितना हो गया, 6, है ना, माइनस में 6, ठीक है। अब देखिए -10 और +9, यहाँ पर 10 से 9 घटाएंगे हम, कितना होगा, 1 आएगा। और 10 बड़ी संख्या है और 10 में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस आएगा, है कि नहीं, -1। अब देखिए बराबर है, बराबर यहाँ भी देखिए 5 प्लस माइनस मिलके माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस और 6, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए -1 बराबर है, बराबर, फिर देखिए यहाँ पर 6 से 5 को घटाएंगे, है कि नहीं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 6 से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। और 6 बड़ी संख्या है तो 6 में माइनस है, तो हम यहाँ भी क्या देंगे, माइनस देंगे। तो देखिए -1 बराबर -1, दोनों तरफ हमारा जो मान है वो कितना आया, सेम आया। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। हम लिखेंगे LHS बराबर में RHS, है ना। तो हमारा मान बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, इसका सटीक उत्तर आ गया। तो x बराबर कितना निकला, -2, है ना, 3 नंबर का। चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया मैंने। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z, है ना। यहाँ पर x के जगह में फिर क्या दे दिया, z दे दिया, तो हम यहाँ पर z का मान निकालेंगे, है कि नहीं। फिर उसी तरह चर पद को अलग करेंगे और अचर राशि को अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4z और बराबर के इधर में 2z, तो हमको z को इधर लेके आना है, एक जाति का है z। और फिर यहाँ पर है 3 संख्या है और यहाँ पर 6, तो हमको संख्या को दाएं साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 4z और देखिए यहाँ पर प्लस में 2z है, इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा 2z बराबर में कितना है, 6। और ये जो 3 है ना, इसको जब बराबर के इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा, माइनस में। इधर प्लस में है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए 4z, है ना, 4z माइनस में 2z और बराबर में 6 - 3, 6 से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, है ना। फिर देखिए 4z से 2z घटेगा, है ना, 4z से 2z घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 2z, है ना। 2z बराबर में कितना हो जाएगा, 3, 2z बराबर में 3। अब देखिए यहाँ पर z बराबर हो जाएगा कितना,
3 है, और ये जो 2 आएगा जब इधर आएगा तो बटे में आएगा, गुना में है इधर आएगा तो बटे में आएगा। तो हमारा z का मान कितना निकल गया, 3/2। z बराबर 3/2। तो चलिए हम इसका उत्तर का जांच करते हैं। देखिए समीकरण क्या है, 4z + 3 बराबर में 6 + 2z है ना। तो z पर हम यहाँ पर z का मान रखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा उत्तर सही है, z का मान जो निकला है वो सही है या गलत है। देखिए 4 गुना में z का मान कितना है, 3/2, 3/2, फिर प्लस में कितना है 3, और बराबर में 6 प्लस में 2z है ना। 2 गुना में z का मान कितना है, 3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 और 4 को काटेंगे हम, 2 एक कम 2 और 2 दूने 4, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना में 3 प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस यहाँ पर 2 को काटेंगे है ना, एक बार में कटेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1 गुना में 3 तो 3। अब देखिए यहाँ पर है 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस में कितना है 3 और बराबर में 6 + 3 कितना 9। अब देखिए 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, फिर बराबर में इधर कितना है 9। तो हमारा RHS बराबर LHS हो गया है, प्रूव हो गया। इसका मतलब ये z का मान जो 3/2 निकला ये बिल्कुल सही है ना। तो हम लिखेंगे LHS बराबर में RHS, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर है ना। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, 2x - 1 बराबर में 14 - x है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है, तो क्या है 2x - 1 बराबर में 14 - x। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह करना है। हम करेंगे क्या, 2x और ये x को इधर लेके आएंगे बराबर के है ना, क्योंकि ये चर राशि है और इसको अलग करना है, एक तरफ करना है। तो जब इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा है ना। तो 2x प्लस में x बराबर में कितना है 14, और जब ये -1 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में है ना। बराबर के इधर लेकर आना है, ये अचर पद है तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए 2x प्लस में x कितना हो जाएगा 3x है ना, 3x और बराबर में 14 + 1 कितना हो जाएगा 15 है ना। 2x + x तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, बराबर में 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। तो देखिए अब देखिए इसको हम x के साथ जो 3 है इसको अलग करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये जो गुना में है तो इधर में आएगा तो बटे में देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए x बराबर कितना हो गया 15/3। इसको हम जब काटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 × 5 = 15, यानी कि x बराबर में कितना आ गया हमारा 5। तो चलिए अब इसका उत्तर का जांच करते हैं। समीकरण था 2x - 1 बराबर में 14 - x। तो यहाँ पर x के जगह पर हम x का मान रखेंगे। 2 गुना में कितना है x का मान 5 और माइनस में कितना है 1, बराबर में 14 - x का मान कितना है 5। अब देखिए 2 गुना 5 बराबर 10, माइनस में 1 तो 1, बराबर में 14 माइनस में 5 है ना, कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 10 से 1 घटेगा, 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, यानी कि LHS बराबर में RHS। चलिए समझ गए कि नहीं। तो इसी तरह हम फिर और जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बड़ा हो गया है तो इसके लिए आप मेरे अगली वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।